साल 1945 वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गया था। जर्मनी हार चुका था। अडॉल्फ हिटलर मर चुका था। लेकिन एक लड़ाई चुपचाप चल रही थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। ये लड़ाई किस चीज़ के लिए थी? क्या लूटना चाहते थे वो? किस तरह से उन्होंने मानवता के जो मूल्य है उनको तार तार करके रख दिया था? कोई देश किस तरह से अमीर बनता है? कुछ कायदे कानून बना करके जो लोगों के हित में हो, या ज़रूरत पड़ने पर उन कायदे कानूनों को तोड़ करके उनके धज्जियाँ उड़ा करके अपना फ़ायदा उठा करके वो अमीर और ताकतवर बनता है। ये कहानी कुछ इसी तरह की है और इसका शीर्षक है ऑपरेशन पेपर क्लिप। लड़ाई ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब रशिया, उस टाइम का यूएसएसआर और यूएसए, उन दोनों ने लड़ाई में एक चीज़ देख ली थी कि जो जर्मनी है वो टेक्नोलॉजी के मामले में उन दोनों से माइल्स अहेड था। उसके पास जो जो तकनीक थी वो अमेरिका और यूएसएसआर वो सपने में भी नहीं सोच पा रहे थे। तो जंग ख़त्म होने के बाद दोनों देश एक दूसरे को बिना बताए वो वहाँ के वैज्ञानिकों को पकड़ के अपने देश ले जाने के चक्कर में थे कि ताकि उनके साथ ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये उनकी कंट्री में पहुँच जाए। यूएसएसआर तरक्की में अमेरिका को पीछे हटा दे, और अगर अमेरिका उन साइंटिस्ट को अपने यहाँ ले जाने में कामयाब होता है तो अमेरिका सोच रहा था कि वो यूएसएसआर को आने वाले समय में टेक्नोलॉजी में उसको पीछे हटा देगा। तो ये लड़ाई थी, ऑपरेशन पेपर क्लिप था कि किस तरह से जर्मनी के जो साइंटिस्ट हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनको यूएसए में ले जाया जाए। अब इसके उनको ले जाने के चक्कर में जितने भी मानवता वाली बातें हैं वो सब मतलब धज्जियाँ उड़ गई थी उन चीज़ों की। तो अमेरिका ने क्या क्या देखा था और रशिया ने भी क्या क्या देखा था। जर्मनी एयर स्पेस टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी, केमिकल वॉरफेयर और बायोलॉजिकल वेपन्स, ये सारी चीज़ें तैयार कर चुका था। उस टाइम के एक मशहूर साइंटिस्ट थे जर्मनी के, नाम था W.V. ब्रॉन, वैंडर वॉन ब्रॉन। क्या किया था इस आदमी ने? इस आदमी ने V2 रॉकेट बनाया था, जिसका इस्तेमाल जर्मनी ने ब्रिटेन के ऊपर हमला किया था लंदन पे, और लंदन शहर को इस V2 रॉकेट, इसमें जो बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ हुई थी उसने तबाह करके रख दिया था। उस दौर की सबसे लंबी दूरी पर जाकर के हमला करने वाली ये बैलिस्टिक मिसाइल थी, और इसकी टेक्नोलॉजी उस टाइम में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तो ये जो W.V. ब्रॉन थे, ये एक तो जीनियस थे, वहीं पर ये नाजियों के लिए मतलब हिटलर के लिए ये हथियार भी बना रहे थे। तो इनके दिमाग में एक चीज़ शुरू से थी कि भाई अगर जर्मनी जीत गया तो सब ठीक है। अगर इन केस जर्मनी हार जाता है तो इन्होंने उसमें बचने का भी तरीका कर रखा था कि जो टेक्नोलॉजी जब ये विकसित कर रहे थे कि उस दौरान के सारे कागज़ इन्होंने इकट्ठा कर रखे थे और एक जगह जमा कर रखे थे। इनके दिमाग में था कि अगर हम इन केस हार जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो हम अपनी जान का सौदा कर लेंगे इन कागज़ों की हेल्प से। तो जैसा वो सोच रहे थे हुआ भी ऐसा ही। जर्मनी इस लड़ाई में हार जाता है, हिटलर मर गया, बर्लिन खंडर बन चुका था। तो सारे के सारे जो साइंटिस्ट थे, नाजी सपोर्टर्स, जिन पे युद्ध अपराध के केस चलने थे, तो वो सारे छुप गए। तो वैंडर वी ब्रॉन और उसकी टीम के लोग भी जा कर के छुप जाते हैं। तो फिर धरपकड़ शुरू होती है। तो जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो ये डील करते हैं कि भाई हम आपको ये टेक्नोलॉजी दे देंगे और आप हमें अमेरिका लेकर के चलो। जबकि युद्ध अपराधी थे, इन्हें सज़ा मिलनी थी, या तो मृत्यु दंड होना था या इन्हें आजीवन कारावास होना था। तो लेकिन अमेरिका जो रशिया से आगे निकलना चाहता था तरक्की में, तो वो इस डील को लिए तैयार हो जाता है। तो इस सिलसिले में केवल W.V. ब्रॉन ही नहीं, मतलब हज़ारों साइंटिस्ट और उनके परिवारों को वो जर्मनी से विस्थापित करके यूएसए ले आते हैं। बाद में इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपोलो 11 को जो मून पर भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का शायद आपने नाम सुना होगा, जो मून पर उतरने वाले पहले यूएसए के साइंटिस्ट थे। तो उस दौर में अमेरिका और यूएसए के बीच में इस चीज़ की भी होड़ थी कि कौन मून पर पहले पहुंचेगा। एयर स्पेस की दौड़ उनके बीच में चल रही थी।
तो वर्नर वी ब्राउन अपनी उस V2 टेक्नोलॉजी को लेकर के नासा में पहुंचे और उन्होंने वहां पर अपोलो 11 बनाने में बड़ा रोल प्ले करा और अमेरिका पहुंच गया मून पर, जिससे यूएसएसआर को यूएस से नीचा दिखाने में कामयाब रहा। ऐसी ही एक घटना थी जिसमें एक जर्मनी के साइंटिस्ट ने पेस्टिसाइड बनाए थे। क्या क्या पेस्टिसाइड थे? एक टैबून और दूसरा सैरिन नाम का। ये दोनों जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके नर्व्स के ऊपर अटैक करते थे और उनको मारते थे। तो नाजी सेना को जब ये चीज़ पता चली तो उन्होंने इन दोनों केमिकल्स का, जो पेस्टिसाइड के लिए प्राइमरीली बनाए गए थे, इनका इस्तेमाल लड़ाई में किया, टैबून और सैरिन का। खतरनाक ये ऐसे केमिकल्स हैं कि विद इन 4 to 5 मिनट्स किसी भी इंसान को ये मार सकते हैं। इनमें से निकलने वाली गैसेस की कोई स्मेल नहीं आती, किसी को पता भी नहीं चलेगा और खेल ख़त्म हो जाएगा। तो जो अमीर देश होता है वो केवल अमीर इसलिए नहीं बनता है कि वो मेहनत कर रहा है, वो इसलिए भी अमीर बनता है कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपने नियमों को तोड़ दे। जिन वॉर क्रिमिनल्स को, जिन्होंने लाखों करोड़ों लोगों को उस दौर में मारा, उन्हें अपने डेवलपमेंट के लिए वो बचा करके अपने देश लाते हैं और उनको भव्य, उनको आलीशान घर देते हैं, नासा में काम करने के लिए जगह देते हैं। तो ये अमेरिका की सच्चाई है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसके ऊपर विश्वास आप करें तो भगवान ही आपका मालिक है। धन्यवाद।